इस बार बंगाल कमल फूल में खेला होगा। टीएमसी लीडर 2-3 जगह में वोट के उठाकर जो लूटता है वोट, वो बंद हो सकता था। इस डर में वो नींद नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून का कोई सरकार नहीं है, या जंगल राज चल रहा है। ये पब्लिक का डिमांड है। आप देखिए, कोई सुरक्षित नहीं है कि टीचर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई महिला हो, कोई युवा हो, कोई भी बंगाल में सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर मतदान है और पश्चिम बंगाल की कितनी हवा बदल रही है, इसे जानने के लिए हम पहुंचे हैं पश्चिमी मिदनापुर। और यहाँ जो उम्मीदवार है डॉक्टर शंकर कुमार गुच्छित, उनसे जानेंगे कि आखिरकार कितनी हवा में बदलाव है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार जितनी रैलियाँ हुई है, जितने वादे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम स्टार प्रचारकों की ओर से एक ही बात दोहराई गई कि पश्चिम बंगाल में इस बार हवा बदल रही है। डॉक्टर शंकर जी, क्या वाकई में लगता है, डोर टू डोर कैंपेन आपने सबसे ज़्यादा किए, कितना लगता है कि इस बार हवा नहीं, हर पब्लिक, हर जनता चाह रहा है। जिस तरफ से टीएमसी जनता का खिलाफ जो किया था, जो लूट किया था, चोरी का सरकार इस्टेब्लिश किया था वेस्ट बंगाल में, उसी तरफ से हर पब्लिक, हर जनता तैयारी है इसके उखाड़ के फेंकने के लिए। वो लोग चाहता है जिस तरफ से मोदी जी का नेतृत्व में हर स्टेट में सरकार चल रहा है, डेवलपमेंट का सरकार, और बंगाल जुड़ने नहीं है। बिहार हो गया, उड़ीसा भी कंप्लीट हो गया। इस बार बंगाल, हर पब्लिक का डिमांड है, परिवर्तन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। इसीलिए परिवर्तन का जो नारा लगाया हर जनता में, नॉट ओनली बीजेपी कार्यकर्ता। चुनाव का उस टाइम में सिर्फ कमल फूल में खेला होगा। ये मुद्दा हर पब्लिक का बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनाव के दौरान रहा कि एसआईआर वाला, जिसमें 6 महीने के अंदर सरकार बनते एसआईआर का मामला। कितना लगता है कि पश्चिम बंगाल में इसकी इतनी ज़रूरत पड़ गई कि बार बार मंच से दोहराई? देखिए, एसआईआर एक अलग चीज़ है। वो चीज़ निर्वाचन कमीशन का चीज़ है। वहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस मैटर। इसीलिए भाजपा को जो डिमांड है पहला दिन में, जो वोटर लिस्ट सही होना चाहिए, वोटर लिस्ट सच होना चाहिए। इसीलिए जो फेक वोटर है, डबल वोटर, मिसिंग वोटर, वो हटना चाहिए वोटर लिस्ट में। वो तैयारी कर रहा है इलेक्शन का कमीशन का द्वारा। ममता का दुखी का बात यही है, वो चुनाव जीत सकता था। हर चुनाव में वो जो मृत वोटर, डेड वोटर, जो मिसिंग वोटर, और हर टीएमसी लीडर 2-3 जगह में वोट के उठाकर जो लूटता है वोट, वो बंद हो सकता था। इस डर में वो नींद नहीं आ रहा है। इसीलिए एसआईआर कह रहा है। कलकत्ता में रैली निकलेंगे वो एसआईआर के विरोध में। ये हर जनता ठीक से नहीं देखा सकता। वो हर स्टेट में एसआईआर को वेलकम कर रहा है। बिहार कंप्लीट हो गया, 12 स्टेट में एसआईआर कंप्लीट हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोला कि क्यों वेस्ट बंगाल में इस नारा आ रहा है एसआईआर के लिए, ममता के लिए, तृणमूल के लिए, वो सही नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। सर, बड़ा मुद्दा रहा कि जब बंगाल जैसे राज्य के अंदर चुनाव थे, उस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करने से रोक दिया गया। वो तमाम विपक्षी पार्टियां शामिल, क्या इस चुनाव में महिलाएं उसका जवाब देंगी? देखिए, आरजी कौर का जो घटना हुआ था, उनका माता जी, तिलोत्तमा का माता जी, वो भाजपा का कैंडिडेट है। और बहुत सारे जो महिला जो निर्यातन का शिकार हुई टीएमसी का गुंडे गुंस का द्वारा, वो आज प्रतिवाद कर रहा है। हर डोर टू डोर जाने के बाद वो महिला के लिए लड़ाई कर रहा है। और भाजपा का जो संकल्प पत्र माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी घोषित किया, उसे वहाँ से मेरा जो इम्पोर्टेंट नोट है, 3000 रुपये के अन्नपूर्णा योजना का महिला को सशक्तिकरण करने के लिए 1 जून में वो
अकाउंट में घुस जाएगा। और महिला को जो अंतःसत्ता महिला है उसके लिए 21,000 रुपया मिलने हैं। और महिला को जो सुरक्षा है वो मेरा पहला डिमांड है। इसीलिए हम लोग का डिमांड है आरजी कर और नहीं होना चाहिए। महिला को जो दर्शन, महिला को जो निरापत्ता वो देखना पड़ेगा। न्यू जो सरकार आ रहा है भाजपा का सरकार, वो महिला को सुरक्षा, महिला को एम्प्लॉयमेंट के द्वारा वो जो हो सकता था वो 100% पूरी होगा। एक इन चुनाव के दौरान में लगातार कई बातें कही गई। लोग कह रहे हैं कि इस बार हम बोल नहीं रहे हैं, जो वोट अंदर जब डालेंगे मशीन के अंदर तो वो जो हमारा वोट है वो ही हमारा जवाब होगा, क्योंकि हो सकता है कि लोग सामने कहने से डर रहे हो। क्योंकि क्या पिछले जितने साल ममता का राज रहा है, लोग कह रहे हैं कि जंगल राज था, कितना आपने देखा है उस चीज़ को? नहीं तो सही है। हर चुनाव में 21 का जो असेंबली चुनाव है वो तो देखा, वो 23 का जो पंचायत चुनाव है वहाँ से देखा हर जनता को किस तरफ से ममता का द्वारा डिप्राइव हुआ था। वो घर जला दिया, भांगचूर भी किया, स्टार्ट दातुन में हुआ, जला दिया गाड़ी। वो मेरा जो 30 कार्यकर्ता हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, मिदनापुर में 2 आया था। इसलिए जंगल राज में सही चल रहा है। हर कमीशन, हर कोर्ट यही स्टेटमेंट को इस्टेब्लिश किया था। जब पश्चिम बंगाल में कानून का कोई सरकार नहीं है, या जंगल राज चल रहा है, ये पब्लिक का डिमांड है। आप देखिए कोई सुरक्षित नहीं है कि टीचर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई महिला हो, कोई युवा हो, कोई भी बंगाल में सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हर जनता का जो नारा है इस बार भाजपा सरकार मस्ते चाई बीजेपी ताई, और मोदी जी का जो स्लोगान जो डिमांड है पाल्टन दरकार चाहे बीजेपी सरकार, वही आ रहा है। एक लाइन में कोट कीजिए, अगर सरकार आती है तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये रहा है पश्चिम बंगाल में बाहर से लोग ज़्यादा चले आए, क्या उन पर कार्रवाइयाँ होगी? देखिए डेवलपमेंट का सरकार होगा। जो बाहर से चला गया परियायी श्रमिक, ममता बनर्जी में लाख से परियायी श्रमिक इम्पोज कर रहा है हर स्टेट में। मेरा एक ही डिमांड है, हर जो शिक्षित समाज है जो एजुकेशन के लिए पढ़ रहा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनको लिए घर में काम मिलेगा। वो घर में रहेगा और काम भी मिल जाएगा। क्यों? शिल्पों का जो डेवलपमेंट यहाँ से हो सकता था अब स्टार्ट भाजपा सरकार, और जो हर जो युवा का जो काम बंगाल में मिल सकता था, वो बाहर के नहीं जाना पड़ेगा। देखिए इस बार जो विकास की सरकार का दावा इस बार किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में पहले फेज़ में यहाँ वोटिंग होनी है, उसके बाद दूसरे फेज़ में 29 को वोटिंग होनी है। फ़िलहाल जो बार कहा गया कि इस बार परिवर्तन की सरकार है, ये देखने वाला वक्त ज़रूर है कि आने वाला समय जब 4 तारीख को परिणाम घोषित होंगे वो किस पक्ष में आ जाते हैं, जनता किधर अपना वोट डालती है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, पश्चिमी मिदनापुर।